जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। पूरी मेहनत जिल जोश से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो। हम हमेशा कहते हैं और बार बार हमने ये कहा है कि ये जो सपना है, ये जो ड्रीम है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू। ये आपके बारे में नहीं है, ये आपके अपनों के बारे में भी है। तो पूरी मेहनत कीजिए, पूरी जान लगा दीजिए इस बार, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके लिए आखिरी वैकेंसी हो। ठीक है, यही चीज मान के आपको प्रिपेयर करना है कि इस बार ये आखिरी वैकेंसी है और मुझे एनी हाउ आई हैव टू क्रैक दिस एग्जाम, और मुझे इस बार दरोगा बनना है, इस बार मुझे बीपीए जाना है। आपने बहुत पढ़ा, 1.5 साल 2 साल से आप लोग कर रहे हो। आज बेसिकली जो हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर इतना आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो, और अपना जो मोमेंटम है, ये जो गति है, बस उसको मेंटेन रखिएगा, इसको लूज मत कीजिएगा। एक और चीज, 2 चीज। पहला, हर दिन हम आपके लिए करंट अफेयर्स का शॉर्ट्स डाल रहे हैं, तो चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन आप दबा के रखें। इससे 2 चीज होगा, एक भी ऐसा वीडियो जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी चीज यहां बात किया जाता है ऑथेंटिक चीजें जो आपको श्योर सिलेक्शन आपको दिलवाएगा। तो हर दिन शॉर्ट्स डलता है आपका, तो उसको आप जरूर फॉलो करें। 5 क्वेश्चन अगर हर दिन करते हैं तो महीना में आप मल्टीप्लाई कर लो, कम से कम 150 क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। दूसरा, नीचे लिंक है, स्टेटस में हर दिन 2 साइंस का क्वेश्चन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ जो हम खुद लिखते हैं वो हम आपको देते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज कर लीजिएगा, और स्टेटस के क्वेश्चन आप फॉलो कीजिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है। अब ये जो हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो में, कृपया करके धैर्य से पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो आपका सेट है, ठीक है, उसको यूज कैसे करना है, क्योंकि सेट आपका मार्केट में ये आ चुका है। ठीक है, सेकंड हम लोग ये बात करेंगे कि कटअप कितना आपका होना चाहिए इस बुक के हिसाब से। अब ये बुक याद रखिएगा, ये इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस है, और जो पीटी का, क्योंकि आप ये कहोगे कि सर पीटी का, वो तो पीटी के पेपर पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, जो कटअप है वो पीटी के पेपर पे डिपेंड करेगा, बट हमने कहा है कि दरोगा का नस नस, ठीक है, हम देख चुके हैं, और जो हम आपको यहां बता रहे एकदम ब्लाइंडली आप फॉलो करो, चाहे वो 2400 हो, 2213 हो, 1275 हो। ठीक है, हमेशा पीटी का पेपर में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ उथल पुथल रहता है। मेंस का पेपर हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है, पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, कितना भी चेंजेस हो जाए पीटी का पेपर में, कुछ भी जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे दे, पर 75 से 76 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, 77 78 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, 20 से 22 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, हो सकता है कि आपने कभी पढ़ा ही ना हो, आपको कोई अलग सब्जेक्ट से दे दिया जाए, ठीक है, जो आप बेसिकली नहीं पढ़ते हो। बट हर एक पेपर में, चाहे 22 से 13 हो, चाहे 1275 हो, 75-76 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो डायरेक्टली इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपको गलत नहीं करना है, और उसी बेसिस पे ये आपका बुक प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, और उसी बेसिस पे हम पीटी का कटअप अभी डिसाइड कर रहे हैं कि अगर आपने मेहनत किया है, स्पेशली ये उनके लिए है जो 1 से 1.5 साल 2 साल से मेहनत किए हैं। ठीक है, और बाकी जो मेरिट आउट हुए हैं, ठीक है, उनका मैं लास्ट में बताता हूं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है, जैसे इस सेट में पहला ही जो क्वेश्चन, और याद रखिएगा जिन्होंने नहीं लिया ये ले लीजिए, और 130 से 35 रुपया से ज्यादा मत दीजिएगा। आपको कहीं भी इससे ज्यादा मांगता है मत दीजिए। बुक स्टोर का आप नाम बताइएगा, आपका कोशिश कीजिए कि कम करवा के ही ले, क्योंकि वही दाम फिक्स किया गया है, वो ज्यादा ले रहे हैं आपसे अगर वो ले रहे हैं तो। ठीक है, बाकी अगर कोई ज्यादा ले रहा है तो आप, हम टेलीग्राम पे पब्लिकेशन वाले का नंबर भी डालें, आप उनको कॉल कीजिए, बताइए, वो कम करवा देंगे आपको। ठीक है, तो मैक्सिमम पटना में तो आपको 120 से 25-30 तक मिल जाएगा, और बाहर मैक्सिमम 135 अलग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये बुक ले लेना। आप बुक को यूज कैसे करना है, जिसमें से पहला ही क्वेश्चन आपको दिया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो यूसीसी लगाया है, मतलब आजादी के बाद कौन सा ऐसा राज्य है जो पहली बार यूसीसी लगाया है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन में उत्तराखंड है तो उत्तराखंड होगा। अब याद रखिएगा, जब ये आप बुक खरीदोगे तो सिर्फ एक बार सेट मार के छोड़ नहीं देना। अब करना कैसे, अगर आप मुझसे पढ़े हुए हो तो ध्यानपूर्वक सुनिए। ठीक है, चाहे आप कहीं भी पढ़े हुए, सबसे पहले उत्तराखंड इसका आंसर है। ठीक है, तो उत्तराखंड अगर इसका आंसर है, ठीक है, तो उत्तराखंड सेट मारने के बाद आप फिर से क्वेश्चंस पे वापस आओगे, और ये जो बुक है, जो आपने 130 रुपया पे किया है इसके लिए, पूरा का पूरा इसको रंग दोगे। आप कैसे रंगोगे, आप देखो, सबसे पहले उत्तराखंड का बात हुआ तो उत्तराखंड से जितने करंट अफेयर्स हमने आपको पढ़ाया है वो उत्तराखंड में लिख दोगे शॉर्ट में, ताकि जब आप रिवीजन करो इस बुक को तो क्विक रिवीजन में सब चीज आपका कवर हो, क्योंकि जो चीज आज आपको याद है जरूरी नहीं है कि वो कल भी याद होगा। तो इस तरीके से उत्तराखंड में क्या क्या यूसीसी लाया गया है, ऑपरेशन मर्यादा आया है, पारुल लाओ पैसा पाओ योजना आया है, आपका हिमालय बास्केट योजना, तो पूरा लिख देना है शॉर्ट में जो आपको समझ में आए। और 4 जो इसके ऑप्शन है उसको भी आपको उसको एनालिसिस उस पर करना है। जैसे छत्तीसगढ़ से क्या क्या न्यूज में रहा है, तो आपका छत्तीसगढ़ से आपका मैतारी योजना हो गया, उसके बाद आपका रामलला दर्शन योजना हो गया। तो जितना भी है इस तरीके से एनालिसिस करना है। इसी तरीके से साइंस का मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन आ गया आपका, कोशिका पे हमेशा सेल थ्योरी पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, सेल पे मान लीजिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया पे आ गया कि क्रेब्स साइकिल जो होता है वो कहां होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का आप जितना आपको पॉइंट्स याद है, जितना याद है दिमाग में जोर डालोगे और पूरा लिखोगे सेट मारने के बाद कि ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, जहां क्या होता है क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म एटीपी कहते हैं। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द
गोल्गी सेल कहा जाता है। जो फिर माइटोकॉन्ड्रिया है उसका डिस्कवर कोलिकन ने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण है वो एल्टमैन ने किया है। तो इस तरीके से पूरा करना है, फिर उसको ऑप्शन बी पूरा रंग देना है पूरा, ठीक है। होली से पहले इसमें होली मना लेना है, ठीक है, बुक में पूरा रंग देना है इस तरीके से। और उसके बाद देखिए कमाल आपका कैसे मेरिट नहीं बनता और कैसे आपका एग्जाम नहीं निकलता। तो ये करना है पहला। अब आगे मैं बताता हूं आपको, क्या हो गया। उसके बाद हम लोग बात जो करते हैं आपका, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका कि कटअप का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हमने पहले आपको यह समझाया कि आपको यूज कैसे करना है इसको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको इसका कटअप पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब देखो कटअप पे अगर हम लोग बात करते हैं, कटअप पे बात करते हैं। अब देखो एक चीज आपको यहां समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या समझना बहुत जरूरी है? वो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको जो रिजर्वेशन है, ठीक है, उसका आपको सामना करना पड़ेगा। दैट मींस जो कटअप में बता रहा हूं उसमें थोड़ा रिजर्वेशन, मतलब जो आपको जैसे कि बीसी का जनरल का सबसे ज्यादा जाता है, तो उसी हिसाब से मैं कटअप बता रहा हूं इस सेट का आपका एवरेज कितना होना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं 74, 75, 76, 77, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल और बीसी का। एक होता है बीसी, एक होता है आपका ईबीसी। अगर आप बीसी में हो और अगर आप जनरल में हो तो आपका एवरेज स्कोर जो होना चाहिए, क्योंकि हर एक सेट में 75 से 80 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इजी टू मॉडरेट है, यहां आपके अंदर कोई प्रेशर नहीं है, तो आप इतना इजीली स्कोर कर लोगे, ठीक है, इतना आप इजीली स्कोर कर लोगे। अब देखिए जो अब मैं बताने जा रहा हूं, सबसे पहला जो कटअप में जो बताने जा रहा हूं आपका, वो है आपका जनरल और बीसी का। क्योंकि इस बार भी मेरिट में देखोगे तो ये दो ही ऐसा कैटेगरी था जिसका जो मेरिट का जो लिस्ट आया था 80 प्लस था, ठीक है। अब देखो आपका जो एवरेज स्कोर होना चाहिए आपका जनरल का और बीसी का जो होना चाहिए वो आपका 76 या 77 इसके बीच में होना चाहिए। इतना क्वेश्चन 76 प्लस या 77 प्लस आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है, सही होना चाहिए। क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, मार्क्स इसका डबल हो जाएगा आपका, नेगेटिव मार्किंग ना के बराबर है, ठीक है। तो 76 प्लस, ठीक है, या 77 प्लस, ये दो रेंज जो है आपका जनरल और बीसी के लिए, ठीक है। पूरा का पूरा सेट में आपका एवरेज मार्क्स जो होना चाहिए 76 77 के बीच में आपका होना चाहिए। मतलब इतने क्वेश्चंस कम से कम आपके सही होने चाहिए और इसको इंक्रीज करते रहना। अब कैसे इंक्रीज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले हम लोग उसके बाद अगर आप ईबीसी हो और अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, तो आपका जो रेंज है 75 76 के बीच में, यही आपका 75 प्लस 76 प्लस आपका एवरेज स्कोर होना चाहिए आपका इस प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। आएगा, अगर आपने मेहनत किया है तो मैं मान ही नहीं सकता हूं कि आपका नहीं आएगा, क्योंकि हर एक सेट हमने खुद बैठ के मारा। उसके बाद सिर्फ नाम हमने इसमें नहीं दिया है सेट में कि ठीक है मेरा हम नाम लगा देते हैं फोटो लगा देते हैं, हर एक सेट हमने पहले खुद मारा है, ठीक है। जो चेंजेस करने पड़े उसमें फिर से साइंस के क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किया, कुछ निकाला। अब देखिए उसके बाद है आपका इसके नीचे जो है आप जो भी कैटेगरी आते हैं, एससी हो गया, एसटी हो गया, अगर आप 74 भी अगर आपका एवरेज रहता है, 74 75 आप छोड़ दो, 74 भी अगर आपका एवरेज स्कोर रहता है, 74 क्वेश्चन आप करेक्ट कर रहे हो 74 प्लस, तो आपके लिए सही है। अगर इतना कर रहे हो आपका ये बहुत है कि आप सेफ जोन में हो और आपने मेहनत किया है। ये है 76 77, ये आपका जनरल और बीसी के लिए, आपका 75 है आपका ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी 74 एवरेज क्वेश्चंस कम से कम इतना आपको सही करना है, ठीक है। क्वेश्चंस का बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज आप मान लो, ठीक है। तो आपका इतना एससी एसटी जो भी हो गया। अब ये हो गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं गर्ल्स का, देखिए गर्ल्स का सिंपल आप याद रखोगे 55 से 60 के बीच में आपको अपना स्कोर रखना है, ठीक है। 55 से 60 के बीच में आपको क्या करना है, स्कोर मतलब इतना क्वेश्चंस करेक्ट करना है, ठीक है। 55 से 60 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। अगर बॉयज में किन्हीं का इससे कम आ रहा है या गर्ल्स में किन्हीं का इससे कम है, गर्ल्स का कितना है 55 से 60 क्वेश्चंस कम से कम, हर आपका जो एवरेज है, ठीक है, 55 56 57 58 59 60, ट्राई करना है कि 60 तक आपको लाना है इस सेट में। 60 मतलब क्या, 60 क्वेश्चन सही करना है। अब मान लीजिए कि आपका ये बॉयज का किसी का मान लीजिए जो कटअप दिए चाहे गर्ल्स का जो कटअप दिए कम आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कोई बॉय है जिसका 60 ही अभी सही हो रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आपको दिया है, यूट्यूब पे भी हम डाल रहे हैं, ठीक है, उसको आपको रिवीजन करते रहना है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पहले भी कह चुके हैं, 150, ठीक है, 150 मैक्सिमम इतना टॉपिक हो, 150 तो हमने बहुत बोल दिया, 130 से 135 ही ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा सब्जेक्ट को मिला के, जिसको आपको बार बार रिवीजन करना है, और वहीं से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं 75 से 76 77 क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से आने वाले, ठीक है। तो जो अगर मान लीजिए आपका 60 आ रहा है तो दो चीज करोगे, पहला तो हर दिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान लीजिए आपने हिस्ट्री का 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लिया, कौन सा आपने टॉपिक ले लिया, और गर्ल्स को भी यही करना है जो मैं बता रहा हूं ध्यान से।
सबसे पहले तो क्या करो, मान लो आपको 60 आया, ठीक है, किसी गर्ल्स का भी मान लीजिए आपका 50 से है या 48 से क्वेश्चन सही हो रहा है या 50 से क्वेश्चन, करना क्या है आपको, देखिए सबसे पहले क्या करोगे, जो भी आपका टॉपिक, क्योंकि जो भी इसमें बनाया गया है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है, आपको मोटिवेट करने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं डाला गया। तो जो जो टॉपिक का गलती हो गया, मान लीजिए कि कोशिका, साइंस से एक का कोशिका वाला गलती हो गया, तो कोशिका वाला आपको लिख लेना कि मेरा गलत हो गया। 10 टॉपिक तो कम से कम 10 से 15 टॉपिक आपको हर एक सेट से मिल जाएगा, ठीक है। उस पे क्या करना है, आपको काम करना है। मान लीजिए कि आपका ज्योग्राफी में कोई एक टॉपिक गलत हो गया, मान लीजिए कि दरा से गलत हो गया या रिवर से गलत हो गया, दरा और रिवर आपने लिख लिया कि ये दो टॉपिक मेरा यहां से गलत हो गया। साइंस से आपने लिख लिया कि मान लीजिए आप मेरा कोशिका से गलत हो गया या बोटनी का कोई पादप जगत से कोई गलत हो गया, तो वो टॉपिक आपने दो। इसी तरीके से टॉपिक मान लीजिए 10 से 12 टॉपिक आपका निकल जाएगा, और उस 10 से 12 टॉपिक को क्या करना है, फिर से अच्छे से रीड करना है, अच्छे से लिख लिख के याद करना है। उसके बाद एक दिन छोड़ के, ठीक है, फिर नेक्स्ट अल्टरनेट डेज पे फिर से आपको टेस्ट लगाना है, और फिर उसमें जितना भी आपका क्वेश्चन सही होगा, जो जो टॉपिक से गलत हो गया फिर से उसको नोट डाउन करोगे और फिर से उसको रिवीजन करोगे। ऐसा करना क्यों जरूरी है आप बोलोगे, इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जो भी सेट में, जो इस सेट में, मुझे दूसरे सेट का मुझे नहीं पता, ठीक है, कि क्योंकि मुझे आपको डिमोटिवेट नहीं करना है, सबसे बड़ा बात, ठीक है। वही क्वेश्चंस डाले गए हैं जो जरूरत का है, ठीक है। और 5% लोग ऐसे होंगे, जो कुछ लोग हैं जो मेरिट से बाहर निकल गए, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2 से 3 बार दरोगा दे रहे हैं, वो पढ़ के रखें, तो उनके लिए हो सकता है कि ये बुक ना हो, उनका 80-85 क्वेश्चन सही हो, उनके लिए नहीं है ये। 85 से 90% जो नए बच्चे हैं, ठीक है, जिनका प्री नहीं निकल रहा है, या जिनका मेंस नहीं निकला, या प्री तो निकला पर मेंस नहीं निकला, या कुछ लोगों का प्री भी नहीं निकला, ये उनके लिए बुक डिजाइन किया गया, ठीक है। 5% लोगों के लिए नहीं किया गया, वो 5% को आप छोड़ दो। तो आपको समझ में आया। तो ये जो टॉपिक आपका निकल के आएगा बुक से, ठीक है, उसको आपको करना है, अच्छे से उसको रीड करना है, लिख लिख के याद करना है, फिर एक दिन छोड़ के फिर नेक्स्ट टेस्ट आपको देना है। इसी तरीके से आप कीजिए। आप अगर आपका अभी 60 आ रहा है तो आपका 75 प्लस जाएगा, और गर्ल्स का मान लीजिए किसी का 55 आ रहा है तो 65 तक आप लोग पहुंच जाओगे। यही करना होता और यही चीज हमने किया था, ठीक है, डन। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि कटअप मैंने डिसाइड कर दिया, अगर कम आ रहा है तो कैसे आपको इंप्रूव करना है, हर एक चीज हमने पढ़ाया, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अगर आपने सही से पढ़ा है, तो 80 प्लस आपका आराम से इस सेट में आएगा, अगर आपने सही से मेरे बातों को किया तो, ठीक है। चलिए, तो ये था पूरा का पूरा, हमने कटअप बता दिया अगर कम आ रहा है तो कैसे करना है, इस बुक को कैसे यूज करना है, ये सब चीज हमने आपको समझा दिया, ठीक है। बाकी नीचे लिंक है, स्टेटस के क्वेश्चंस फॉलो करें, साइंस के क्वेश्चन डालते हैं, और सुबह को आपका करंट अफेयर्स भी डालता है। बाकी इस चैनल पे बहुत सारे से सब्जेक्ट है, स्पेशल ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छे से करवाया गया है, साइंस की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी डाले गए। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, अपना प्यार बनाए रखिएगा। और मैं फिर से कहता हूं, ये जो बुक आया आपके प्यार की वजह से ही आया है, ठीक है, तो इसका यूटिलाइज करें, ठीक है, और बुक खरीदे, और जिस तरीके से हमने बताया कि पूरा होली से पहले इसको पूरा रंग दे। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।